ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य है। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे, अभी तुम पूज्य लायक बन रहे हो, तुम मुझे याद करोगे ना तभी पूज्य लायक बनोगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी तो मैं आया हुआ हूँ और तुम्हें समझा भी रहा हूँ। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि लोग और आप भी भगवान को याद तो करेंगे लेकिन उसका साथ नहीं मिल पाएगा। तो बेटर क्या है कि आप भगवान के आए हुए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। बाबा कह रहे कि देखो बच्चे, तुम सबको ये जरूर समझाओ कि अब इस समय भगवान की प्रेजेंस है। ये गीता के वही शब्द हैं जो लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य। इट मीन्स जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो ये कौन सा समय चल रहा है? धर्म ग्लानि का समय चल रहा है। तो इस समय भगवान आ चुके हैं। बाबा ने कहा ये मैसेज दो सबको। फिर शिव बाबा ने कहा साक्षी होके अपने को देखो कि मैंने कितनी मेहनत करी है, इस टाइम मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मतलब मेरा कहाँ तक पुरुषार्थ हुआ है। अभी अगर शरीर छूट गया तो क्या पद मिलेगा है। तो इसलिए बाबा ने आज ये समझाया कि बच्चे जरा देखो तो सही कि तुम कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हो। ठीक है। फिर आगे ही समझाया बाबा ने कि देखो, तुम मेरे दिल तख्त को छोड़ करके मैंने तुम्हें अपने दिल पे बिठाया है। एक तुम ही हो जो मेरे दिल पे राज कर सकते हो। तुम मेरे दिल को छोड़ करके कहाँ पाँव रखते हो हैं? बाबा ने कहा देह अभिमान की धरनी पे पाँव रखते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। तो चलिए, यही बाबा ने समझाया है मुरली में डिटेल में। तो सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान बनाने। बाबा क्या है? पूज्य है। तो बाबा ने कहा मैं जैसा हूँ वैसे तो बनाऊंगा ना। तो बाबा ने कहा पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान बनाने। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? आंसर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हें ये पूरा निश्चय है ना कि मैं ही हूँ जो तुम्हें ये रास्ता बता रहा हूँ। तो गीत है ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर तो आत्मा है, वह कहती है ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं, न बाप को जानती। भल पुकारते हैं परंतु बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानता। भगवान को क्या है, पुकारते तो हैं लेकिन जैसे वो हैं उनको तो जानते ही नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गए। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा ने कहा कि यथार्थ एक्चुअल में आत्मा क्या है ये किसी को नहीं पता, ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ यह नॉलेज बाबा ने कहा वहाँ यह नॉलेज रहती है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा ही पहचान साथ में ले जाती है। पहले तो आत्मा को नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तक कोई भी अपने को पूरा पहचानते नहीं है। बाबा ने कहा कोई भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे पूरा। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं कि परमात्मा दिखाई ऐसे देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करो। शिव बाबा ने कहा कि मेरा जो रूप है ना वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो प्रकाश की फॉर्म में दिखता हूँ मैं, ऐसे कह रहे हैं। ऐसे जो ज्योतिर्लिंगम दिखा दिया ये तो इसलिए दिखा दिया ना कि वास्तव में भगवान तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो वो दिखेगा कैसे।
इतना बड़ा रूप दिखे तो दिखेगा सही लोगों को, इस वजह से वास्तव में शिव बाबा ऐसे थोड़ी दिखते हैं। फिर क्या कहा कि मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, उस रूप में याद करो। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसीलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो ना कि हम तो कैसे छोटी बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा ये भी समझाओ कि छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। कईयों को लगता है कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ना, क्या जानते हो कि ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। बाबा ने कहा तुम ये समझ रहे हो ना कि ऐसा ये दुनिया में क्या है, ज्ञान की समझ नहीं है। ठीक है ना, वो वाली बात हो गई। बहुत पोथी तो बहुत पढ़ी, यानी वेद शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन फिर भी जैसा ज्ञान चाहिए वैसा तो है ही नहीं। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, कोई तो बिल्कुल भी नहीं समझते, सोचते नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ना ज्ञान की समझ किसी में भी नहीं है। तुम अभी पूज्य बन रहे हो। हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है वो तो हमारा पिता है, वो है उच्च भगवान और उनकी हम संतान हैं। अभी तुम समझ रहे हो ना इन बातों को, क्योंकि बाबा ने कहा वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम जानते हो ना पिताश्री हमको अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। सबसे उच्च तो वही है, उनके सिवाय और कोई भी पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब पुजारी हैं, तुमको अभी पूज्य मिला है। जो आप समान बना रहे हैं तुमसे पूजा छुड़ा दी। अब ये भी नहीं है कि आपका मन कर रहा है पूजा करने को तो आप ना करो, आपको पूरी फ्रीडम है, आपको जो अच्छा लगता है करो, लेकिन कुछ तो अच्छा करो, कहीं तो आपका माथा झुके। जैसे कईयों को लगता है कि पूजा छुड़वा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब बाबा तो ये समझा रहे हैं ना, हमें तो नहीं लगता कि हमने पूजा वूजा छोड़ दी। हमें तो ये लगता है कि वो सौभाग्य है, क्योंकि हमने भी तो भक्ति पीछे के जन्म में की है, पूजा पाठ, उसी का फल बचपन से मिल गया। किसी को 10 साल बाद मिला, किसी को 20 साल बाद मिला। तो इसमें कुछ छुड़वाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, समझने की बातें हैं। अपने साथ ले जाते हैं। यह है छीछी दुनिया, यह है मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण का राज्य होता है। पुजारी से पूज्य बन जाते हैं। बाबा ने कहा पुजारी से पूज्य बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है। किसने? बाबा ने कहा तुम बच्चों को युक्ति दी है बाप को याद करने की। तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह तुम्हारा पिता है, सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। ये भी ड्रामा में फिक्स है। ड्रामा के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानता। अभी बाप द्वारा तुम जानते हो तो औरों को भी समझाओ। बाबा ने कहा कि कोई समझ नहीं पा रहा है तो तुम समझे हो ना तो औरों को समझाओ। समझे हो ना तो समझा के दिखाओ। पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। मैं बिंदी हूँ। एक सेकंड के लिए देखो, मस्तक के बीच में बिल्कुल बैठी हूँ स्टार की तरह। मैं बिंदी हूँ। आत्मा का वह बाप निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आके पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का राज बाप समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक ही बार होता है। आते भी एक ही बार है संगम पर। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। किस लिए आए हैं?
बाबा ने कहा भी बाबा आए हैं, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो तुम बच्चों की दिल में जचता है ना कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं ना कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बचाएंगे। बाबा ने कहा, अब ये समझ रहे हो ना तुम कि क्या है, विनाश होगा इस दुनिया का, तभी तो सतयुग में आएंगे। तो कल आपको समझाया था ना, याद दिलाया करो खुद को कि ये जो टाइम है ये पेपर से पहले का टाइम है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे, यह तो बुद्धि में है ना, याद में रहने से खुशी भी रहती है, स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाबा ने कहा जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो तुम्हें ये खुशी बनी रहे, ये नहीं कि हाय अब तो ये होगा वो होगा। बाबा ने कहा ये समय चलेगा सभी के कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने का, आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि आप बस याद में मगन रहें, तैयारी तो होती रहती है। बाबा ने कहा स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए तैयारी सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे। आग जरूर लगेगी, तैयारी तो होती रहती है, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे। बाबा ने कहा ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है कि लड़ाई लगने के आसार हो जाते हैं, ये तो ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा हो नहीं है। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हम ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे, हमें मौत सामने आ जाती है तो फिर बॉम्ब्स बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी, बॉम्ब्स लगा दिए थे, भावी थी, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। बाबा ने कहा था पहले भी हुआ था, वापस हो रहा है, ठीक है, हजारों बॉम्ब्स हैं, बाबा बता रहे हैं। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाबा आया हुआ है सबको ले जाने, सब पुकार रहे हैं हे पतित पावन आओ। सारी दुनिया में अभी भी भगवान को पुकार रहे हैं ना, पहले पुकार लिए होते तो शायद ये दिन न देखने पड़ते, थोड़ा भी याद किए होते ना भगवान को तो आज शांति से बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ कर देता वो। जैसे माँ बाप क्या करते हैं ना, इमरजेंसी के लिए बच्चों के लिए क्या है बचा के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के पैसा, कि कभी कोई मुसीबत आन पड़ेगी तो बच्चों को ये पैसे दे देंगे। तो वो भी तो ऐसे ही करता ना, अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा भी याद करे होते तो अब ये जो इमरजेंसी आई है तो आपको क्या करता, थोड़ा बचा के जो रखा ना आपके हिस्से का हिसाब उसको आपको दे देता, तो शांति से रह तो लेते इन 4-5 महीनों में, नहीं तो अब ये महीने क्या है सजा सी लग रहे होंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, अभी भी टाइम है, कर लीजिए, भगवान कह रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम में चली जाएंगी, यह दुखधाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्युलोक कहा जाता है। पहले अमरलोक था, फिर चक्र लगाए अब मृत्युलोक में आए हो, फिर अमरलोक की स्थापना होती है, वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसीलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझता नहीं है। ये तुम जानते हो कि बाबा अब आया हुआ है, मृत्युलोक का विनाश जरूर होना है, 100% सर्टेन है। बाबा ने कहा इस सृष्टि की सफाई जरूर होनी है, सर्टेन है, निश्चित है, 101%। सतयुग की दुनिया कैसे लाएंगे? बाबा समझा रहे हैं कि देखो अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बना लो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, जितना हो सके याद में रहना, अपने को देखना, अंडरलाइन करो, जितना हो सके याद में रहना, अपने को देखना। क्या देखना है कि कितना समय हम याद में रहते हैं, कितनों को याद दिलाते हैं। ये बाबा ने देखो स्पेशल समझा रहे हैं कि क्या देखो कितना समय याद में रहते हैं और कितनों को शिव बाबा की याद दिलाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि देखो अब यहाँ इतने मरीज बढ़ गए, अब वहाँ उतने मरीज बढ़ गए, कईयों के साथ दिक्कत है,
जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुना रहे हैं। ये सब याद करने से कुछ नहीं होगा, याद करो शिव बाबा को, ठीक है। कहीं फिर ऐसा ना हो जाए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाबा भी फिर हाथ उठा लेगा कि बच्चे बस, मैंने बहुत समझाया तुम्हें रोज रोज सुनाया, रोज अमृत वेला भी उठाया, हर वक्त पूछा तुमसे, याद कर लो मुझे। अब नहीं करे, अब क्या करें, अब तो फिर देखना पड़ेगा ना। फिर बाबा समझा रहे, कह रहे अपने को देखना, कितना समय याद में रहते हैं, कितनों को याद दिलाते हैं, मन मना भव। इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये है शिव बाबा की याद। देह अभिमान को छोड़ देना, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, तुम यही अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा यहीं से तुम्हें अनुभव होगा। उस समय तुम प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ, अब ये छोड़ नया लेंगे। दुख की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयाँ आदि मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि से भी, पुराने शरीर से भी तंग नहीं होना। क्या समझा रहे बाबा कि पुराने शरीर से, बीमारी से तंग नहीं होना, क्योंकि तुम समझते हो ना इस शरीर में ही बाबा से वर्षा पाना है, ठीक है ना। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, ये है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े, पहले तो आत्मा को जाने ना। फिर क्या कहा, वही हमारा शांति धाम है, सुख धाम है। तुम जानते हो ना बाप को याद करने से ही कुछ होगा, और कोई नहीं जानता। जिन्होंने कल पहले बाबा से वर्षा लिया वही लेंगे। अब फिर बाबा आगे समझा रहे हैं, मुख्य बात है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है, अब हो भी रही है ना। देखो पहले कितना लोग जाते थे, अब तो कैसे जाएंगे। अब करो रूहानी यात्रा, 1 सेकंड के लिए चलो ऊपर फटाफट से, चांद सितारों की दुनिया से पार, बाबा को छू के आए। देखो बाबा को छू दिया, वापस नीचे आ गए, यात्रा कर ली। बताओ 1 सेकंड में दूसरी दुनिया की यात्रा हो गई, ठीक है। ऐसे करनी है। भक्ति मार्ग की यात्रा अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान हो तब समझें। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेंगे, जबकि क्लियरली लिखा हुआ है गीता में कि जब तप दान पुण्य तीर्थ वेद शास्त्र आदि समय नहीं प्राप्त होता, फिर भी दुनिया नहीं समझ पाती। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं है लोगों को। सोचते हैं कि पता नहीं भगवान खुश होकर हमें मकान दे देगा या खुश होकर हमें कुछ और दे देगा। वास्तव में भक्ति का फल होता है ज्ञान, ठीक है। अब तुम बच्चे समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे, सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, और फिर से तुमको बनाता हूँ। तुम फिर ऐसे 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्यंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अब फिर बाबा वर्षा देते हैं। अनेक बार बाबा से लिया है ना, वापस ले रहे हैं। फिर कह रहे लो, बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं, दैवी गुण धारण करने के लिए सावधानी दे रहे हैं। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक मेहनत करी है। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए पड़े हैं। कौन सी नींद? अज्ञानता की। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है तो जरूर भक्ति को ही उच्च समझेंगे। आगे तुम्हारे में कोई को ज्ञान था क्या? तुमको भी तो मालूम, अभी पढ़ा है ना, ज्ञान का सागर बाबा है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने ज्यादा भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। बट वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियाओं आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। क्या समझाते हैं बुढ़ियाओं के लिए? बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ याद करो, पाठ पक्का कर लो। मैं आत्मा शिव बाबा की बच्ची हूँ, मैं ज्योति बिंदु मस्तक के बीच में बैठी हूँ। बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। यह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो।
बस क्या करना है, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाशो, मुझे याद करो, ठीक है। बस और कोई तकलीफ तो नहीं दे रहे, आगे चल शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, वर्षा तो लेना है ना। जीते जी बाप से वर्षा लेकर छोड़ेंगे, शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा, मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना, अपने सिर से बोझा उतारना है। किस चीज का उतारेंगे बोझा? पाप कर्मों का। हमें तो नहीं पता हमने क्या क्या कर रखा है, किसके साथ जीवन में किसको दुख दिया, हमें किसी को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि तुम अभी क्या है, सब हिसाब पूरा कर लो मुझे याद करके, ठीक है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते, जानते हैं ना आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसीलिए अभी आया हूँ, तुमको रास्ता बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे परंतु ज्ञान नहीं था। आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही हो रही है ना कि दुनिया में लोग भगवान को मान तो जरूर रहे हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कि सारी सृष्टि का मालिक वो हमारा है, वो हमारा पिता है, उसे पिता के रूप में याद नहीं कर पा रहे हैं। सारी दिक्कत यही हो रही है। इसीलिए बहुत लोग जो बहुत भक्ति भी कर रहे हैं वो भी सुकून से नहीं जी पा रहे हैं, उनको भी कोई ना कोई समस्या है। बाबा ने कहा बहुत याद करते हैं समझते नहीं हैं। तुम कहते हैं ना हम तो जानते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प तुम भाग्यशाली रथ पर आते हो, तुम जानते हो ना कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो, मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में भी अभी समझ है, हम ब्रह्मापुरी के हैं फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी तुमने समझा है ना, अनेक बार तुमको समझाया है। जो तुम फिर से सुनते हो आत्मा को अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो। देख लो, आज देख लेना कितनी बार कहा है मुरली में, मुझे याद करो बस मामेकम। तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इसीलिए तुमको खुशी भी होती है। बाबा ने कहा दुख क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आत्मा पे ना बोझा बहुत है पाप कर्मों का। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने? हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा शरीर के भान में आ जाते हैं ना धीरे धीरे, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए भी स्थिति उपराम रहेगी। कर्मातीत अवस्था होना, बाबा ने कहा इस समय होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर भी ना रहे। क्या होगा? यानी कि आत्मा क्या करेगी? शरीर छोड़ देगी, उनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए। एक बाप की याद में रहें, एक बाप की ही याद में रहें, इसमें मेहनत है। बाबा ने कहा मेहनत करो। अभी तक भी तो देखो जिंदगी में किसने मेहनत नहीं करी, हर किसी ने अपने परिवार को चलाने के लिए, भाइयों ने बहनों ने सबने मेहनत करी ना। अब भगवान को याद करने की मेहनत कर लो तो बेड़ा पार है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है साक्षी हो अपने को देखना कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। यानी आपको ये देखना है कि मैं कितना बाबा को याद कर ले रही हूँ सारे दिन में, या मैं कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपना रिमोट दूसरे को दिया हुआ है। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना, इस शरीर में ही जी करके
बाप से वर्षा लेना। बाबा ने कहा इस शरीर में ही जी करके यानी रह के शरीर में ही बाबा से वर्षा लेना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है, यानी पूरा अच्छे से मुरली को ऐसे नहीं बस हाँ सुन तो ली, ऐसे नहीं, भगवान का अपमान है ये, ठीक है, स्टडी करनी है। वरदान दे रहे शिव बाबा, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता, रचयिता कौन है? शिव बाबा। हम उसके हो गए बच्चे, तो भगवान ने हमें दिया टाइटल। क्या टाइटल दिया? मास्टर रचयिता। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई देगी। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। क्या कहा कि दुख की भी बलिहारी क्या है कि वो सुख के दिनों को नजदीक लाया जा रहा है, तो अभी क्या कहेंगे? संपूर्ण योगी, यानी कि क्या करना है? मास्टर रचयिता, आप हैं क्रिएटर, ठीक है। स्लोगन है दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। शिव बाबा के दिल तख्त को छोड़ क्या करना है? साधारण संकल्प करना, यानी धरनी में पांव रखना, ठीक है। तो आज के लिए बाबा ने होमवर्क हमें दिया है कि बच्चे देखो, जरा खुद को देखो। क्या देखेंगे? कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना कर पा रहे हैं, जितना चाहिए क्या उतना कर पा रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।